राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 9वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3 अध्याय कर्मयोग 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य: चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु। सारे यज्ञ भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम आचार्यवतः पुरुषेण परः पुरान् विष्णुराध्यायते। अतः भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले कोई भी कर्म कर्म बंधन का कारण होंगे, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः श्री कृष्ण या श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भवित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिसके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता या तुष्टि के लिए होना चाहिए।
इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमश भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में यही बताया गया है कि किसी भी कर्म को अगर आप कर्ता भाव से करोगे तो उससे उत्पन्न अच्छे या बुरे कर्मफल को आपको भोगना पड़ेगा, परंतु आप अपने सभी कर्मों को केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे और उससे उत्पन्न कर्म फल भी उन्हें समर्पित कर दोगे तो आप सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो सकोगे। भगवान ही परम भोक्ता हैं और इसीलिए हर कर्म केवल उनकी तुष्टि के लिए ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि भगवान कोई संसारी व्यक्ति नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनका आदर सत्कार कर दिया, भोग लगा दिए तो वो खुश हो जाएंगे और ये नहीं किया तो दुखी हो जाएंगे। कोई स्वार्थी नहीं है भगवान। सब कुछ तो यहाँ भगवान का ही है, फिर आपने क्या अर्पित किया? मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो देखा, उसमें वो कहते हैं कि मैं सुबह से उठ के भगवान को जल नहीं चढ़ाता, फूल नहीं चढ़ाता, भोग नहीं लगाता, उनकी पूजा अर्चना नहीं करता, परंतु मुझे ये पता है कि ये सृष्टि भगवान के द्वारा ही बनाई गई है, तो मैं अपने दिन में कुछ ऐसे कर्म करता हूँ जो भगवान की सृष्टि को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकें। उदाहरण के लिए समझिए, आप मेरे घर में आते हैं, मेरे ही द्वारा लगाए गए गमले में से फूल निकाल के अगर आप मुझे दे देते हैं तो मैं क्या कहूँगी कि क्या किया आपने? मैंने ही वो गमला लगाया था और उसी से फूल निकाल के आपने मुझे ही दे दिया, तो इसमें आपने कर्म कहाँ किया? बिल्कुल इसी प्रकार मेरा अपना ये मानना है कि भगवान की प्रकृति में भगवान के द्वारा लगाए गए फूलों को निकाल कर उन्हीं पर अर्पित कर देना और फिर वापस उन फूलों का उसी मिट्टी में मिल जाना, ये तो एक लूप बन गया, एक चक्र बन गया। यहाँ पर कुछ कर्म तो हुआ ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम सच में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके द्वारा बनाई गई इस खूबसूरत प्रकृति के लिए हमें कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जो इसे और भी ज़्यादा सुंदर और स्वच्छ बनाएं। और दोस्तों, इस श्लोक के तात्पर्य में भी बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना ही यज्ञ है और सभी यज्ञों के परम भोक्ता भगवान श्री विष्णु ही हैं। इसीलिए इस दिव्य चेतना में रहकर हमें अपने सभी कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करने चाहिए। मैंने कल एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी, कृष्ण कृष्ण कहती रहूं, कृष्ण कृष्ण गाऊं, कृष्ण में ही जीवित रहूं, कृष्ण में ही मिल जाऊं। इसी तरह भगवान की कृपा
हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।